सो हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग एक छोटा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, टॉपिक हो गया आपका एनसीईआरटी का जो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड चैप्टर है, उसका एक टॉपिक है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी में पेज नंबर 20 में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो मेन पर्पस है इस वीडियो का कि वो है ये कि जैसे अभी आप लोगों का सेशन स्टार्ट हो गया होगा। ठीक है, एकेडमिक सेशन स्टार्ट हो गया होगा और मोस्ट प्रोबेबली आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर्स खत्म हो गया होगा। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि सेशन मतलब पूरा साल खत्म होने के बाद काफी स्टूडेंट रियलाइज करते हैं कि एनसीईआरटी उनको पढ़ना था। ठीक है, तो वैसे तो आप लोगों के स्कूल में आप लोगों को बताया गया होगा कि एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट है, बट मैं भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि हाईलाइट करने के लिए कि एनसीईआरटी हमको अच्छे से पढ़ना है, चीजों को समझना है, उसके एनसीईआरटी के थ्योरी को पढ़ना है, एक्सरसाइज से क्वेश्चन करने हैं, सॉल्व एग्जांपल्स करने हैं। ठीक है, अब कभी कभी होता है कि एनसीईआरटी में कुछ टॉपिक हमको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। ठीक है, बट अगर हम थोड़ा कोशिश करें तो उस टॉपिक्स को हम लोग पढ़ सकते हैं। उसी चीज को दिखाने के लिए मैं ये वीडियो बनाया। ठीक है, तो टॉपिक है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको पढ़ना क्यों पड़ता है। ठीक है, तो पहला पैरा जो है इसमें बताया गया है कि मतलब क्यों फोर्स, तो फोर्स का कॉन्सेप्ट तो हमको पता है। ठीक है, फोर्स हम लोगों ने कूलम फोर्स के बारे में पढ़ा, बट फोर्स के बाद हमको ये फील्ड का जरूरत क्यों पड़ा। ठीक है, और जो सेकंड पैरा है यहाँ पे फील्ड का डेफिनेशन दिया हुआ है, फील्ड को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, और उसके बाद जो नेक्स्ट पैरा है यहाँ पे मतलब उसका सिग्निफिकेंस उन्होंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो हम लोग एनसीईआरटी में डायरेक्ट चीजों को पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। ठीक है, तो you may wonder why the notion of electric field has been introduced at all here at all। ठीक है, क्यों इंट्रोड्यूस किया। After all, for any system of charges, the measurable quantity is the force on the charge which can be directly determined using Coulomb's law। ठीक है, मतलब एक चार्ज है, ठीक है, सपोज एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है। ठीक है, तो अगर देखिए दोनों का लाइक चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्जेस है, तो एक अगर Q1 को Q2 की तरफ मूव करेंगे तो Q2 क्या होगा, रिपेल होगा, वो इस डायरेक्शन में रिपेल होगा। तो क्यों रिपल्शन रिपल्शन होगा, दैट इज बिकॉज ऑफ फोर्स। ठीक है, एंड दैट फोर्स इज गिवन बाय कूलम्स लॉ। अगर इनके बीच में सेपरेशन R था तो ये जो फोर्स होगा वो क्या होगा, ये फ्री स्पेस में अगर है तो 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग फोर्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, और फोर्स की वजह से कितना एक्सेलरेशन Q2 में प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, वो सारी चीजें हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फोर्स एक ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी है, फील्ड ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, बट देन फील्ड के बारे में क्यों पढ़ना है, तो वो चीज नेक्स्ट जो पैरा है उसमें फील्ड को डिफाइन किया है। ठीक है, फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कन्वीनियंट बट नॉट रियली नेसेसरी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज एन एलिगेंट वे ऑफ कैरेक्टराइजिंग द इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंफॉर्मेशन अगर हमको पता है तो हमको पता चलेगा कि चार्ज का सराउंडिंग स्पेस कैसा है। ठीक है, अट्रैक्टिव है, रिपल्सिव है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इन द स्पेस अराउंड ए सिस्टम ऑफ चार्जेस टेल्स यू द फोर्स ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज वुड एक्सपीरियंस इफ प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो ये जो पार्ट है दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज। पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ये टेस्ट चार्ज का कंडीशन क्या है, लिमिट Q नॉट टेस्ट टू 0, मतलब ये टेस्ट चार्ज है वो बहुत छोटा होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो टेस्ट चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस चार्ज के बारे में आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये सपोज करो सराउंडिंग स्पेस है, यहाँ पे एक चार्ज है Q, यहाँ पे एक चार्ज है Q नॉट। ठीक है, तो इस Q नॉट चार्ज पे जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है, फोर्स एक्सपीरियंस होगा, उसी से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया था। बट ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो Q नॉट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन Q नॉट, इट डिपेंड्स ऑन Q। Q को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सोर्स चार्ज, उसको बोलते हैं सोर्स चार्ज। ठीक है, और जो Q नॉट है व्हाट इज दैट, दैट इज अ टेस्ट चार्ज। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टेस्ट चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, सोर्स चार्ज के ऊपर। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन था वो क्या था, 1/4πε0 Q/r²। Q/r² ये डिस्टेंस अगर r है,
ठीक है, तो मतलब अगर एक चार्ज Q है तो इससे r डिस्टेंस पे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को उन्होंने डिफाइन किया। ठीक है, अच्छा, अब जो नेक्स्ट पैरा है, ठीक है, इस पैराग्राफ में सिग्निफिकेंस बताया है। ठीक है, द ट्रू फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हाउएवर emerges only when we go beyond electrostatics and deals with टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बेसिस पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का सिग्निफिकेंस नहीं डिफाइन कर सकते। ठीक है, उसको डिफाइन करने के लिए हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना, टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना को समझना पड़ेगा। इजी है, सिंपल है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, सपोज वी कंसिडर द फोर्स बिटवीन टू डिस्टेंट चार्जेस Q1 एंड Q2 इन एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, कैसे मोशन में? एक्सेलरेटेड मोशन। Now, the greatest speed with which a signal or information can go from one point to another is c. What is c? C is speed of light. Thus, the effect of any motion of Q1 on Q2 cannot arise instantaneously. इसका मतलब क्या है? देखिए कि एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2। ठीक है, दोनों मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो अगर मैं देखिए Q1 को Q2 की तरफ लेके जाता हूं तो जो Q2 है रिपेल होगा तो वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, तो मतलब Q1 को जब मैं Q2 की तरफ लेके गया, ठीक है, Q1 को जब मैं Q2 की तरफ लेके गया तो क्या हुआ? मतलब देखिए Q1 को Q2 की तरफ लेके जाने पे कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना कि Q2 को कैसे पता चलेगा कि Q1 आ रहा है? तो Q1 से कुछ तो चीज जाएगा और वो जाके Q2 पे ऐड करेगा और Q2 यहां से डिस्प्लेस होगा। ठीक है, तो ये Q1 से Q2 जो चीज गया, जिसने Q2 को बोला कि नहीं भाई Q1 आ रहा है, चल भाग। ठीक है, तो वो चीज का जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से ज्यादा नहीं हो सकता है, 3 to 10.8 मीटर पर सेकेंड। कोई भी चीज इस स्पीड को क्रॉस नहीं कर सकती है। तो इसका मतलब Q2 को जब तक पता चलेगा ना तो थोड़ा देर हो जाएगा, क्योंकि सिग्नल Q1 से Q2 तक आते आते थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, सो ये इंस्टेंटेनियस नहीं होगा कि Q1 के मूव करते ही Q2 मूव किया, ऐसा नहीं होगा। देयर विल बी सम टाइम डिले। तो ये टाइम डिले क्यों हो रहा है? ठीक है, ये चीज हम लोग अभी थोड़ी देर में पता करेंगे। तो यहां पे लिखा हुआ है देयर विल बी सम टाइम डिले बिटवीन द इफेक्ट मतलब क्या है? फोर्स ऑन Q2, जो Q2 में फोर्स लग रहा है, एंड द कॉज क्या है? मोशन ऑफ Q1। तो मोशन ऑफ Q1 के वजह से Q2 मूव किया, Q2 के ऊपर फोर्स एक्ट किया। ठीक है, so it is precisely here that notion of electric field is natural and very useful. ठीक है, अब क्या है वो चीज? देखिए, the field picture is this: accelerated motion of charge Q1 produces electromagnetic waves which then propagate with speed c, reach Q2 and cause a force on Q2. ठीक है, अब ये क्या चीज बोल रहे हैं? देखिए, ये चार्ज है Q1 और यहां पे चार्ज है Q2, दोनों पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, हम लोगों ने चार्ज के बारे में एक चीज पढ़ा था कि जो चार्ज है ना, ये चार्ज, अगर ये चार्ज रेस्ट में है तो ये प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और यही चार्ज अगर यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन, तब ये क्या प्रोड्यूस करेगा? ये प्रोड्यूस करेगा करंट। ठीक है, करंट की वजह से क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। ये आप लोगों ने शायद क्लास 10 में पढ़ा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय करंट, और स्टेट एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा। 12th में हम लोग और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन में करंट आएगा, करंट से मैग्नेटिक फील्ड। और यही चार्ज अगर एक्सेलरेट कर गया, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, it will also radiate electromagnetic wave. It will also radiate plus, ठीक है, radiate electromagnetic wave. ठीक है, अच्छा, अब देखिए यहीं पे कहानी है। कहानी क्या है? देखिए, जब मैं Q1 को Q2 की तरफ मूव करा रहा हूं, ठीक है, तो इनिशियली जो था चार्ज रेस्ट में था तो उसका वेलोसिटी 0, फिर जब मोशन में आ गया तो उसका वेलोसिटी कुछ नॉन जीरो वैल्यू आ गया, तो उसका वेलोसिटी कुछ चेंज हुआ है
इन सम टाइम t, तो इसका मतलब देयर इज सम एक्सेलरेशन, चार्ज एक्सेलरेट हुआ है, ठीक है। और एक्सेलरेटेड चार्ज क्या प्रोड्यूस कर रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। अब वेव क्या होता है? देखिए क्लास 11 में हम लोगों ने पढ़ा था वेव इज ए डिस्टर्बेंस, वेव इज ए डिस्टर्बेंस। वो क्या कैरी करता है? वो एनर्जी कैरी करता है, वो मोमेंटम कैरी करता है, ठीक है। तो जब Q1 जो चार्ज है, ठीक है, जो Q1 चार्ज है, तो Q1 चार्ज को जब हम लोग मूव कर रहे हैं, ठीक है, Q1 चार्ज को जब हम लोग मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा है बेसिकली? देखिए ये Q2 यहां से मूव करेगा, तो किसी चीज को मूव करने के लिए उसके ऊपर तो कोई एनर्जी ऐड करना चाहिए ना, बिना एनर्जी के तो वो मूव करेगा नहीं, ठीक है। तो फील्ड को हम लोग कैसे, हम लोग बोलते हैं कि ये चार्ज, दो चार्ज है, चार्ज का एक Q1 का चार्ज का फील्ड है, Q2 को चार्ज का फील्ड है, तो फील्ड के ऊपर ऐड कर रहा है, ठीक है। हम या फिर फील्ड के सिवाय सपोज फोर्स, हम लोगों ने फोर्स का कॉन्सेप्ट लगाया, तो Q1 Q2 पर, Q1 जब Q2 को अप्रोच कर रहा है तो हम बोल रहे हैं Q1 Q2 पर फोर्स लगा रहा है। फोर्स लगा रहा है तो ये फोर्स कैसे लगाओगे आप? ये पेन है, पेन के ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूं, ये फोर्स लगाया मैंने, ये ऐसे कर दिया मैंने फोर्स। बट Q1 Q2 के ऊपर जब फोर्स, तो बिना टच के फोर्स कैसे हो रहा है? मतलब फोर्स ये जा कैसे रहा है? Q1 से Q2 क्या जा रहा है मतलब फोर्स लगाने के लिए? तो जो चीज जा रहा है ना, दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वेव क्या होता है? एनर्जी और मोमेंटम। मतलब वो जो एनर्जी है वो Q1 से Q2 की तरफ जा रहा है और Q2 को एनर्जी मिल रहा है तब वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये Q1 से Q2 जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रहा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस स्पीड से ट्रैवल करेगा? वो स्पीड से ट्रैवल करेगा c इज इक्वल टू 3 into 10.8 मीटर पर सेकंड, तो इसीलिए डिले होता है, ठीक है। सो द नोशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द नोशन ऑफ फील्ड एलिगेंटली अकाउंट्स फॉर द टाइम डिले, ठीक है। thus even though electric and magnetic fields can be detected only by their effects on charges, they are regarded as physical entities, ठीक है। कैसे entities हैं? they have independent dynamics of their own, ठीक है। they can also transport energy, they can also transport energy, और इसी एनर्जी की वजह से Q2 डिस्प्लेस हुआ, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट किसने एक्सप्लेन किया था? फैराडे ने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। सो ये दिस इज द ट्रू सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ट्रू सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जो चार्ज के बीच में जो फोर्स है, ठीक है, वो तो हम लोग कूलम्ब्स लॉ से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट वो कैसे फोर्स ऐड कर रहा है, क्यों फोर्स ऐड कर रहा है, वो हम लोग किसके बेसिस पे एक्सप्लेन कर रहे हैं? फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो दैट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये एनसीईआरटी में है, पेज नंबर 20 और 21 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, फिर से एक बार पढ़ के देख लीजिए अगर कुछ डाउट होगा तो, ठीक है। आई होप ये वीडियो एक आपके लिए एक क्लैरिफिकेशन वीडियो होगा कि आप चीजों को समझ गए होंगे, ठीक है।